नमस्कार माँ। हम्म। माँ बात करूंगा थोड़ी सी, फिर जो है जैसे कि मेरे को जो है साइंस पर बात करनी बहुत अच्छी लगती है। हम्म। और उस पर जब स्पिरिचुअलिटी की उसमें जब वो चीज आ जाती है ना, मजा आ जाता है। जी जी। जैसे अब हम एटम पर बात करते हैं। हाँ जी। जब हम एटम को देखते हैं ना, तो हम्म। उसके तीन जो हैं वो तो हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, हम्म। फिर फोटॉन हो गए, हम्म। और देन इलेक्ट्रॉन हो गए। हम्म। ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ते न्यूट्रॉन जा जेड़ा फोटॉन आ वो लगदा। जा हम्म। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। हम्म। तीन तो जो मेन चार जो होते हैं मींस की सेंटर वाले, वो तो हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है। और उसके आजू बाजू जो है प्रोटॉन बन गए, और उसके पूरे गोले को जो घेरा देता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब कि आप इंसान हर चीज की बॉडी की बात करते हो। अब बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और उसमें जब अभी, क्योंकि अभी तक तो एटम तक खोजा था, मगर इन्होंने देखा कि जब किसी भी एटम के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये बोलते हैं अप डाउन, चार स्टेज, टॉप बॉटम, इसके अपर लोअर को, अपर लोअर स्टेज होती है, फिर अपर लोअर मिडिल स्टेज होती है, और फिर जो है टॉप और बॉटम। इसको ये टोटल 6 कैटेगरी मानते हैं। ठीक है। बोलते हैं अप, जिसको बोलते हैं यूसीटी और डीएस। अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेट, बॉटम। पर उसमें इन्होंने जो मेन चीज है वो कहते हैं कि जब भी जो इनकी हाई स्पीड होती है ना, तब जो है क्वार्क जो है स्टार बनता है। और क्वार्क स्टार का मीनिंग ये है कि अगर क्वार्क स्टार जो पैदा हो गया, तो वो हर चीज को इनविजिबल कर देगा। आपको पता है कि जरा क्वार्क स्टार जिसकी बात करते हैं वो एक फिश में भी बनता है, जो स्नोफ्लेक्स हैं उनमें भी बनता है, हर चीज में वो बनता है। और स्नोफ्लेक्स जब आप देखोगे कि कई बार स्नो के भी जब पड़ती है धरती की ओर आती है, तो उसमें स्नो का डिजाइन होता है, और उसमें भी एक फ्लैग ऐसा बनता है जो पर मैम जब क्वार्क स्टार, तो क्वार्क शूट्स की या स्टार्स की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंज जगह है जिसपे ये अलोप हो जाता है, वहां पे ये एक ऐसी शक्ति मौजूद कर देता है कि जिस भी चीज को टच करेगा वो भी इनविजिबल हो जाएगी। मीन्स कि ये एक ऐसा मटेरियल बन जाता है, क्वार्क मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है, अगर वो पैदा हो गया तो उसके बाद पूरी दुनिया क्या, ये पूरा ब्रह्मांड जो है एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स की इनविजिबल हो जाएगा। और जो स्टीफन हैकर थे, साइंटिस्ट थे, है ना, मेरे को नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, कई शब्द नहीं आते, क्योंकि पर मैं मेन मुद्दे पर बात करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि कभी भी क्वार्क जो है, क्वार्क को कभी छेड़ना नहीं। अब वो तो आप पहले भी देखा है, तो पहले तो ये भी कहते थे एटम को कभी छेड़ना नहीं, कभी इसको कभी छेड़ना नहीं, कभी इसको कभी छेड़ना नहीं। वो डरते हैं, वो डरते हैं कि क्वार्क की जो स्टेज है, कहते क्वार्क जब वो इनविजिबल करना शुरू कर देगा मटेरियल को, क्योंकि ये मटेरियल की वह स्टेज है जो इनविजिबल है, तो उनको लगता है कि जैसे ये ऐसा फैलाव हो जाएगा कि सेकंड भी नहीं लगेगा, पूरा यूनिवर्स जो है इनविजिबिलिटी में चला जाएगा। और कुछ नहीं, एक बात दो दरे हैं। आप जैसे बात करते हो, आपको पहले हम दीप को शामिल करते हैं। दीप ने इस बात पर क्वार्क पर कुछ पढ़ा है कभी? दीप मेरे लिए ये नया विषय है, और जैसे मैं कोई नए विषय के बारे में सुनती हूँ तो मैं अचंभित हो जाती हूँ कि एक नया विषय, और जैसे इसने बात की इनविजिबल की, ठीक है, तो माँ फिर जैसे हाँ आपने बताया कि फिशेस में भी होता है, स्नो में भी, तो फिर माँ फिर अचंभित करने वाला विषय बीच में फिर वही आता है कि वाह यार, क्या इंसान के शरीर में भी ये होता है? ठीक है, अगर होता है तो कहाँ, तो हम लोगों ने इसे सुना क्यों नहीं पहले कभी? आपको पता होगा कि हम जो भी सुनते हैं बातें वो साइंस के जरिए सुन रहे हैं जी। आपने धर्म के जरिए तो ऐसी बातें सुनी नहीं ना कभी भी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल माँ। और अब जो बात मेन बनती है
तो बोलते हैं कि क्वार्क से डरते हैं। दो पार्ट हो गए साइंटिस्टों के। एक बोल रहा है कि क्वार्क पर हमें और रिसर्च करनी चाहिए, और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये छिड़ गया, जैसे एटम का विस्फोट जो है वो हिरोशिमा में जब किया तो बहुत बड़ा था, मगर ये विस्फोट ऐसा विस्फोट है कि सारी दुनिया गायब कर देगा। मीन्स कि ये बोलता है कि इनविजिबल कर देगा, मटेरियल को जीरो में बदल देगा। और दूसरा डरा बोलता है कि नहीं, हो सकता है मटेरियल से इनविजिबल होके फिर मटेरियल में आने की क्षमता क्वार्क के पास हो। दूसरा डरा ये भी बोलता है। पर अभी तक क्योंकि क्वार्क को किसी ने छेड़ा नहीं है, क्वार्क स्टार जो न्यूट्रॉन की वो स्थिति है जिसको हाई स्पीड में प्राप्त किया जाता है, जिसको क्वार्क बोलते हैं, वो स्टेज पर जो है चीज जो है वो छेड़ते नहीं है। अभी तक किसी साइंस दान ने उसको छेड़ा नहीं है। उसके ऊपर थ्रेटिकल तो बहुत सी बातें हैं, पर डरते यही है कि उसका जो गुण है, क्योंकि जब वो पूरे एटम को सर्च करते हैं तो उनको सबसे बड़ी यो है जो क्वार्क स्टार की स्टेज है, जिसको स्ट्रेंज स्टेज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ये हो गई तो हो सकता है कि सारी दुनिया इनविजिबल हो जाए और फिर विजिबल करना मुश्किल हो जाए। जैसे आज मटीरियल है, हर कोई सोचता है इनविजिबल क्या हो सकते हैं, तो वहां पर ये हो सकता है क्या विजिबल हो सकते हैं, उल्टी यात्रा हो जाएगी सारी। ठीक है, तो दो दड़ों में दो सवाल है, अभी तक इसको छेड़ते नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसके बारे में? मैम मेरा क्वेश्चन एक फिर से निकला, जैसे आप कभी कभार बोलते हो कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ में से निकल गया। ठीक है, तो मैम जैसे क्वार्क स्टार की बात कर रहे हैं तो मुझे ना आपकी वो बात याद आती है बीच में। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई वेद तो है जो हमें नहीं पता और आपको पता है। नहीं, मुझको भी नहीं पता। आप ऐसे नहीं कह सकते मुझको पता है, मुझको भी नहीं पता। मैं जैसे वो मेरा एक्सपीरियंस है जी, समझ। तो अभी तो वो मेरे को जैसे होता नहीं, आप कह देते हैं कि झलक देता है जी, झलक देता है, झलक देकर निकल जाता है। पर ऐसे नहीं कि वो उसको मैं समझ गई हूँ वो क्या है। हाथ में से हाथ का निकल जाना कैसे होता है, क्या मैं उस पर बात पर, अगर हम स्पर्क की बात करते हैं, जी, क्वार्क की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर अगर वो है हमारे एटम से, मैं आज जाते जाते आपको पता है कि जब हम कार से वापस आ रहे थे घर में, मैंने कहा था कि क्लिक बज गई। जी, वो क्लिक क्या थी, हम वहीं से बात शुरू करते हैं। वो क्लिक क्या थी, परमात्मा ने मेरे को जैसे ऐसे कहा कि मैं आराम से बैठी थी और एकदम मेरे में साइलेंस आ गई। और आज आपको पता ही है कि साइलेंस आने में भी मुझको 5 मिनट भी नहीं लगते, बस 1 मिनट में सोचने की देर है, साइलेंस 1 मिनट में कनेक्शन जुड़ जाता है। और जब वहां से आ रही थी तो परमात्मा क्रिएशन मेरे को जैसे सवाल करती है, गॉड रियलाइजेशन क्या है? जी, गॉड रियलाइजेशन कहीं आसमान में होती है? हमने तो सोचा है कि ये जो सहस्त्रदल कमल है हमारे सर में होता है, हिंदुइज्म की ओर से कहते हैं कि 7 चक्रे हैं और सहस्त्रदल कमल है हमारे सिर के ऊपर है, और वो खुल जाता है तो हम इनलाइटेड हो जाते हैं। और वहां पर मेरे में एक सवाल आता है, मैं तो ऐसे कहूंगी कि जो क्रिएशन मेरे को एक सवाल देती है और वो कहती है कि गॉड रियलाइजेशन आपको कहाँ से आता है? सिर से आता है, पेट से आता है, या बाहर से आता है? आप गॉड रियलाइजेशन देखनी है, बुद्धा हो, कृष्णा हो, जो भी आज तक के ऋषि मुनि पीर पैगंबर ने, उनको गॉड रियलाइजेशन अगर किसी को भी हुई है, वो कहाँ से हुई है? वो क्या चीज है? वो बाहर की चीज है या तुम्हारे भीतर की चीज है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू विचकारला बीच का बिंदु है और तेरे बाहर का संसार भी उतना ही बड़ा है और भीतर का संसार भी उतना ही बड़ा है, और उन दोनों के बीच का जो बिंदु तेरे में कहीं है। अब मैंने अपना देखना है कि 5 फुट 4 इंच में मेरा सेंटर कौन सा है, मैं वहां कहां से बात करती हूँ और वो सेंटर कौन सा है। अगर ये जो है इनविजिबल हमारे में एक ऐसा एटम है जो दिखाई भी देता है और अलोप भी हो जाता है,
अगर एक एटम में हमारी में उसकी प्राप्ति हमारे भीतर से होती है, अगर वो एटम हमारे ही कणों के भीतर एक कण ऐसा है जो क्वार्क स्टार कहते हैं, जिसको हाई स्पीड पे आता है, हाई स्पीड पे आता है और जिसको एनर्जी की, जब हमारी बॉडी में लाइट जैसी एनर्जी होती है। लाइट तो मैम फिर आ गया ना, इलेक्ट्रॉन तो बाद में हिस्सा आ गया, फोटोन की भी और न्यूट्रॉन की, तीनों की जब स्पीड हाई स्पीड पे पहुंचती है तो तब जो ये क्वार्क स्टेज पैदा होती है। जिसको वो क्वार्क कहते हैं, हम उसको धर्म में कहते हैं अलोप हो जाता है। ये जो ऋषि मुनि है ये अलोप हो जाता है। वो जो अलोप होना है, ऋषि मुनि अलोप होना कहते हैं, साइंस कहते हैं कि जो हमारे एटम में ही है, तो वो चीज कहाँ है। और आते आते कार में मैं जब साइलेंस में हुई तो मेरी उस साइलेंस में मेरे को मेरा वो सीन याद आ गया जब मेरे में ऐसे पल आते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये है सेल्फ रियलाइजेशन। और उस माहौल में जाकर खड़ी हो जाती हूँ जहां पर काली सतह है और वो सी थ्रू है जी। काली सतह सी थ्रू है। और हम जैसे हम सुनते हैं और कहते हैं कि जो रोशनी की स्पीड है वो सबसे तेज है, और मैं कहती हूँ कि जितनी रोशनी की स्पीड है उतनी ही साइलेंस की स्पीड है जी। जब हम खालीपन में चले जाते हैं, खालीपन में चले जाते हैं वहां पर स्पीड होती नहीं। जब हम खालीपन में चले जाते हैं वहां पर वक्त होता नहीं। मतलब कि वो चीज एक ही है, उसका घेरा चाहे हमारी आंख जितना है, चाहे उसका घेरा जो तमाम ब्रह्मांड जितना है जी। हम मतलब कि हम सभी जगह पर मौजूद हो गए। हमारी मौजूदगी हर जगह पर, हम ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में खड़े हुए तो हम सभी जगह पर मौजूद हो गए जी। कितना सुंदर नजारा लगता है। और अब मैंने देखना है कि जो अलोप है, कान अलोप भी हो जाता है और प्रगट भी हो जाता है। ऐसा काम आप बोल रहे हो, आप हाँ साइंस नहीं बोल रही हो। नहीं, हाँ, आप बोल रहे हो कि वो जो क्वार्क है वो गायब भी हो जाता है और मटीरियल में रिटर्न हो जाता है। हाँ, वो प्रगट भी, क्योंकि मैंने अपने हाथ में ऐसे हाथों को निकलते देखा है जी। पर उसी वक्त मैं देखती हूँ कि मैं देखने वाली हूँ। जब मैं देखती हूँ तो मेरे को हाथ वो चीज दिखाई देती है कि मेरे हाथ में से हाथ निकल गया। मेरे हाथ मुझको दिखाई नहीं देते जी। पर मुझको मैं दिखाई देती हूँ। जब मैं हाथों को निकलते हुए देखती हूँ उस वक्त मुझको हाथ दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देती। और मेरे को तो जो समझ नहीं लगती थी कि मैं क्या कहूँ, इस बात को कैसे कहूंगी। आज जब मेरे में कार में आते आते ये सवाल आता है कि जो तुमको आत्म बोध तू कहती है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये तुम्हारे भीतर से है या बाहर से है। जी। और आपको हैरानी होगी कि मैंने देखा कि वो मेरे भीतर से है। जब मैं अपने देखती हूँ, हमको लगता है कि हम ब्रह्मांड के ये सब स्पेस को पार करके फिर हम तारामंडल को पार करके ऐसे ही मैं जाती हूँ। तारामंडल को पार करके फिर मैं उसके पार से पार जाती हूँ, पार से पार जाती हूँ। वहां पर जाके मेरे में एक रोशनी आ जाती है जो सिर के जरिए मेरे में आती है, तो मेरी आंखें रोशनी से भर जाती हैं। अब मैं तो सोचती हूँ कि जब बाहर की ओर मैं जाती हूँ, वो कहता है, आज का मेरा प्रयोग कहता है कि अब तू ध्यान से देख, कहीं तू अपने भीतर से तो नहीं जाती, भीतर की ओर देख। जो मैंने आपको रवि को भी सदा बताया है कि मैं सदा ही अपनी आंखों के आगे तारामंडल देखती हूँ। जी। फिर मैंने आपको एक बार कहा था कि जो ब्रह्मांड है हमारी आंख जितना है। जी। और वो जो ब्रह्मांड का फैलाव है जो आंख जितना है। हम अब देखना है आंख के जरिए, हमने अपनी बॉडी को देखना है भीतर से। क्योंकि जहां पर मेरा नाम एक जो है जैसे मैथोलॉजी शुरू हो जाती है, मैं मैथोलॉजी पर बात कर लेता हूँ। मैथोलॉजी मैं खुद ही बना लेता हूँ, अपनी एक बात बनाने लगा हूँ। ओके। मैं सोचता हूँ, एक आज नई बात सोचता हूँ। दुनिया में जितने भी परमाणु बम है वो चलेंगे नहीं। जब वो चलाएंगे तो इतनी गति में आ जाएंगे कि जैसे ये सोचते हैं कि
आज परमाणु बम की इतनी गति और इतना एरिया कवर कर लेगा, कल इससे बड़ा इतना कवर कर लेगा, कल इससे बड़ा इतना कवर कर लेगा। कुछ हद तक तो हर चीज पॉसिबल है, पर उस हद से जब गुजर जाएगा, तेज जाएगा, तो ये कहीं पर परमाणु बम फेंकेंगे, तो अगर वो क्वार्क स्टेज में आ गया तो वहां पे जो है कुछ भी नहीं होगा, वहां पे कोई विस्फोट नहीं होगा, वहां पे गहरी पॉजिटिविटी की कोई चीज आ जाएगी। मीन्स की बनाई जो नेगेटिव चीज है वो भी अगर हम साइंस के नजरिए से देखते हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव ही जाकर फटेगी, गहरी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये मैं सोचता हूँ। दीप, मैं आपको, जैसे आपको मैंने इसलिए ये सवाल पूछना है कि हमारे आप रिप्रेजेंट करेंगी जो हमारे आम लोग हैं जी, मेरे को जिनको इंटरेस्ट भी नहीं, जो सिर्फ सोचते हैं, देखते हैं कि वो बुद्धा जी, निर्वाण को प्राप्त हो गया, जी, वो क्या होगा बुद्धा को, जी, और हमने भी उसको अचीव करना है, जी, हम कैसे करेंगे अचीव? आप उनकी ओर से मेरे सवाल का जवाब दो। जी। आप क्या सोचती हो कि निर्वाणा क्या है? बुद्धा को क्या चीज अचीव हुई थी? मैम ज्यादातर जितना मैंने विचरा हुआ है समाज में ना, तो लोग सोचते हैं कि पहले तो सोचते हैं कि हम इनके जैसे बन ही नहीं सकते, ठीक है, ये भगवान थे, जो स्टेज इन्होंने पाली हम नहीं पा सकते। जी जी। और अगर कोई एक आधा हो भी जाता है तो बस वो जैसे हम बोलते हैं चैंटिंग, के बुद्धा बैठा था है और उसने भगवान का नाम लिया तो उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाणा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है निर्वाणा? तो मैम वो बोल देते हैं कि मुक्त हो गया। मेरी बात आती है वहां पर, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले उनको बात पूरी करने दो ना। वो बोल देते हैं कि मुक्त हो गया, किस चीज से जो आज तक किसी को पता ही नहीं है, बोल देते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया जब भगवान बन गए, ठीक है। तो मैंने जितना देखा मैं वही लोग चैंटिंग करते हैं ज्यादातर, बट असली में कि काफी को पता है, कोई साइलेंस में बैठ जाता है और कभी कभार तो थक कर छोड़ देता है, तो हमारे बस की बात नहीं है। जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे मैंने आपसे बात करती हूँ, आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि ये ऐसे बातें करते हैं, शायद इनको सही रास्ते का ना पता हो, और वो चीज हमारे पास ही है और इनको सही रास्ते का ना पता हो? मैम अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग तो हमें बोल देंगे कि इनका तो माइंड वॉश हो रखा है, ठीक है, और कोई बोल देगा कि हाँ इनके पास रास्ता होगा या कुछ दिख रहा होगा इनको, तभी बोलते हैं। और ज्यादातर तो बोलते हैं कि जैसे आजकल नॉर्मल चल रहा है कि माइंड वॉश हो गया इन लोगों का, तो वैसे बोल देते हैं। बट मैम जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस जो पहले मुझे लगता है कि ब्रह्म वो ज्यादा होते गए, बढ़ते गए, ठीक है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि हम किसी रास्ते से भटके हुए हैं, हम लगता है कि हम सही दिशा में हैं। जी जी। हाँ रवि, आप क्या कहना था? मेरी एक बड़ा सवाल है, मैं अभी किसी धर्म के ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ, पर सवाल ऐसा है कि कुछ मेरे को ही हैरान कर रहा है। वो कहते हैं कि क्वार्क स्टेज जब आती है, ठीक है, हम एटम की तो जानते, पर वो जो क्वार्क स्टेज जब आती है तो वो कहते हैं कि वो स्टेज है कि वो पूरी चीज को गायब कर देती है। मीन्स कि वो खुद परमात्मा, वो लाइट के रूप में नहीं बदला, उसने सबको लाइट के रूप में बदल दिया। जैसे एक रेत का बड़ा सा ड्रम लेके उसमें होल कर दिया तो सारी रेत चल गई, उसने होल कर दिया। अगर ऐसी बात है तो इस स्टेज पर अगर कोई बहुत पहले कोई पहुंचा होगा तो अभी तक तो हम सभी डिलाइटेड हो जाते, जहां तो कोई पहुंचा ही नहीं है। तो अगर पहुंचा नहीं है तो ये, क्योंकि अगर पहुंचा होता, साइंस कहती है क्वांटम स्टार्स जब वो सब नहीं, क्वार्क स्टार जब वो पोजीशन पे आता है, वो सेल, वो जो एटम का वो पार्ट है उस स्पीड पे जब आ जाता है, उसके बाद वो सभी को एम्प्टी कर देता है, एम्प्टी मटेरियल बना देता है। मटेरियल से एम्प्टी मटेरियल जब एक बन जाता है तो वो कहते हैं उसको जिसको टच करता है वो सभी एम्प्टी, मतलब कि उसकी परछाई, उसकी रोशनी, कुछ भी कहें, उसका भाव किसी से भी टकराता है और वो उस जैसा ही हो जाता है। तो इसको धर्म में, अगर मैं धर्म की लेके आता हूँ तो अगर धर्म में आज तक कोई जो ऐसा मीन्स के हम कहते हैं कि किसी चीज को उपलब्ध है, ऋषि मुनि ऋषि मुनि की बात करूंगा, अगर उपलब्ध है तो उनके साथ कितने लोग, क्योंकि इनके मुताबिक पूरा यूनिवर्स जहां तक ये ब्रह्मांड है सारा का सारा ही उसमें चला जाएगा, क्योंकि
जाने की है ही, क्योंकि एम्प्टी यूनिवर्स की मैं बात ही नहीं करता, एम्प्टी स्पेस की, वो बात अलग कंसेप्ट हो गया। पर वो बोलते हैं कि ये यूनिवर्स जहां तक मटेरियल है, मटेरियल जो है एम्प्टीनेस में हो जाएगा। अगर मटेरियल एम्प्टीनेस में शामिल हो गया तो फिर अभी तक तो हम यहाँ पे बैठे, अभी तक हुआ क्यों नहीं? वो अभी तक वो कण पैदा क्यों नहीं हुआ? उस कण को पैदा करने वाला कोई व्यक्ति है दुनिया में कि नहीं है? साइंस तो उसको कर नहीं रही। पर क्या कि किसी, क्योंकि व्यक्ति में सूक्ष्म में जाता है ना, तो अगर कोई व्यक्ति, हम क्वार्क स्टेज बोलते हैं, तो इसका कोई और भी नाम रखा जा सकता है, ABCD, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता ना क्वार्क स्टेज की बात भी अच्छी तरह ना कर पाऊं, पर आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगा, सॉरी ना, अगर मैं आपको भी देखता हूँ, जब मैं ओशो को बहुत फॉलो करता था, तो ओशो को मैं सोचता था इनलाइटेड, अगर इनलाइटेड वो होता है, पर उससे मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ। जस्ट ये तो बस रास्ते वाली बात हुई, क्योंकि अगर उसकी वो स्टेज होती तो आज तक सारी दुनिया कुछ भी ना होता, उस स्टेज पे होती एम्प्टीनेस पे। तो काफी हैरानी भरा सब्जेक्ट है, और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। पर साइंस के नजरिए से जब मैं देखता हूँ, सच यही लगता है कि क्वार्क स्टार स्टेज जो है, जो न्यूक्लियर की जो हाई स्पीड की वो स्टेज है, वो नहीं पहुंची, जिसको स्ट्रेंज अवस्था कहते हैं, चार्मिंग अवस्था कहते हैं। जैसे मैंने आपको सदा बताया है कि कोई भी घटना मेरे साथ घटती है जी, 6 महीने पहले मुझको उस घटना के बारे में पता चल जाता है। ऐसे ही जब मैं कनाडा जाना था, तो मेरे में आया था कि जो धरती है जो कैसी लगती है बाहर से जी। और मेरे को 6 महीने पहले कनाडा जाने से पहले मुझको सपना आता है, मैं बाहर आसमान में उड़ रही हूँ और मैं धरती को देख रही हूँ। आपको जो बात बताई हुई थी, मैं रवि को बताई थी, धरती को देख रही हूँ। उस वक्त मेरे को दिखाई देता है कि मैं धरती के आले दुआले चक्कर निकाल रही हूँ जी, और मैंने चारों तरफ से धरती को देखा है। वहां पर मैं धरती को जैसे देखती हूँ, तो मैं खुदा से, परमात्मा से कहती हूँ कि अगर ये धरती अलोप हो जाए जी, फिर कैसा होगा, क्या होगा। मैंने अपने दोस्त लोगों को भी ये बहुत बार सवाल किया है, रूपा, कमलेश, जो भी मेरे दोस्त लोग थे, उनको सवाल करती थी, अगर आप अपनी रूह के साथ आसमान में उठने लगो जी, और आसमान की कोई भी स्टेज पढ़ लो, आप बाहर धरती से दूर जाने लगो, आसमान में उड़ने लगो, आप रात में जाओगे या रोशनी में जाओगे? आपको क्या लगता है कि आगे जाते जाते आप रोशनी में बढ़ते जाओगे या रात ही आती जाएगी? और सभी ने कहना कि रात ही आएगी, आगे बढ़ते जाएंगे तो रात ही आएगी। किसी एक आधे ने कहना कि नहीं, दिन आएगा जी, क्योंकि वो देखता था कि सूरज निकला हुआ है, वे उसकी वजह से हम रोशनी में बढ़ते जाएंगे जी। और मैंने ये सवाल तो किए थे, पर मैं देखती थी कि मैंने जब कहा कि धरती अलोप हो जाए, वो धरती अलोप हो गई। और मेरा वो एक्सपीरियंस था, जब मेरा वो अपना एक सपना था, मैं देखना चाहती थी, जब मेरे मन की इतनी पावर थी कि मेरे मानसिक तल ने ही मुझको वो चीज दिखा दी जी। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि 1 मिनट में वो चीज है गायब हो जाती है और 1 मिनट में फिर आ जाती है जी। कभी कभी तो लगता है कि ये क्या हुआ। बहुत ही ज्यादा अजनबी भाव, बहुत ही ज्यादा अजनबी अनजानी सी स्टेज हो जाती है माइंड की कि ये कैसे हो सकता है जी। और मैंने देखते देखते चारों तरफ देखा, कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी जी। मैं नीचे की ओर देखती हूँ, पानी नहीं दिखाई देता। मैं ऊपर की ओर देखती हूँ, आसमान नीला रंग नहीं दिखाई देता। वो क्या दिखाई देता था? एक बहुत ही गहरा खालीपन दिखाई देता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं जहाज से देखा, उठ के सीट से उठ खड़ी हुई और मैंने अपनी सीट के आले दुआले देखा, वहां पर तो जहाज भी नहीं था जी। वहां पर तो मैं भी नहीं थी, पर मैं थी। मेरा जहाज में जितने भी पैसेंजर थे, कोई भी मेरे को दिखाई नहीं देता, जहाज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं उस वहां पर कैसे थी, मुझको ये भी पता नहीं लगता। मेरे में जब रवि मेरे को ये सवाल करते हैं कि एक ऐसा कण है जो
इनविजिबल हो जाता है और अलोप हो जाता है। और आपको पता है कि मैं इस बात को अभी तक मानी भी नहीं थी। हमने कितने लोगों से सुना है कि हमारे हिमालय में भी कितने ऋषि ऐसे रहते हैं कि जो हजारों साल से जीते हैं और कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। पर मैंने अपने आप में देखा था जब मेरा हवा तक गायब हुआ था और मैं सोफे पर पड़ी थी और मैंने अपने आप को खुली आंखों से अपनी बॉडी को अलोप होते देखा था। मेरी बॉडी मुझको नहीं दिखाई देती थी, पर मुझको इतना पता है साथ ही साथ कि उस वक्त मेरा हवा तक गायब हुआ था। मतलब ये हुआ, मैं अपने शरीर के भीतर जाऊंगी अगर, और मैं बहुत ज्यादा साइलेंस ही मैं साइंस की बात नहीं करूंगी, मैं मेडिटेशन की, ध्यान के, होश के जरिए जाती हूँ। मैं किसी तजर्बे के जरिए नहीं जाती, मैं होश के जरिए इस बात को क्या सोचती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, अपने जो मेरे बाकी के अनुभव हैं उन अनुभवों से मैं अनुमान लगाती हूँ। ठीक है, क्या हुआ, उन अनुभवों से मैं अनुमान लगाती हूँ दीप, और मैं देखती हूँ कि होश से मेरा, जैसे मेरी आंखें भर जाती है होश से, लाइट से आंखें भर जाती है। अगर मेरा मैं होश से अपने सभी एटम्स को, कण को होश से भर दूंगी और वो लाइट हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। वो ऐसी रोशनी होगा, रोशनी कैसी होगी, जैसी जो अपने स्पेस की ऐसी रोशनी होगी। जब मैं ऐसी रोशनी में ही रोशनी जैसी हो जाऊंगी, खुल जाऊंगी, तो आपको मैं दिखाई कैसे दूंगी, और आपको मैं देख सकती हूँ पर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इसका अनुमान लगाती हूँ अपने ही जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरे रोशनी से मेरा भर जाना मुझको स्पेस की तरह बना देगा और मैं खुद ही अपने आप में अलोप हो जाऊंगी। अब इसी पे बात करता हूँ, जहाँ तो जो पुराने कोई ऋषि मुनि है और उनके हम नाम भी नहीं जानते, हो सकता है कि उस समय वो पूरी की पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को इनविजिबल करके खत्म करके, और वो आज लिविंग है। हो सकता है, आपकी बात पर होता है, अगर कोई पुराना ऋषि मुनि इस स्टेज पर होंगे और उन्होंने इस स्टेज को प्राप्त किया होगा, हो सकता है वहां पर उन्होंने, जहां पर वो जिस धरती पर होंगे उसको अलोप कर दिया होगा। शायद फिर वो उनकी जे धरती किसी ऐसे ही ऋषि की बनाई हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गए जी। वो वही बात है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक बात और रवि मेरे में आती है, क्योंकि ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे सोचो कि मैं एक ऋषि का नाम ले लेती हूँ, वेद व्यास का नाम लेती हूँ। वेद व्यास ऋषि हैं और उनके पास ऐसी पावर थी और वो अपने उस कण में पहुंच चुके थे जो अलोप भी हो सकता है और प्रकट भी हो सकता है। जब हम मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं और हमारी निर्वाणा स्टेज आती है, हम आत्मबोध से भरते हैं, हमारे आगे हमारे युगों की यात्रा आ जाती है। हम अपनी पास्ट लाइफ में एंटर हो जाते हैं और हमारे जैसे अपने एक्सपीरियंस होते हैं। और अब मेरे को पता चल जाए कि तेरे साथ मेरे इतने जन्म हैं, मेरे को पता चल जाए कि इस जन्म में भी मैं रवि के साथ थी, इस जन्म में भी मैं रवि के साथ थी, मुझको पता चल जाए, बहुत जन्मों का पता चल जाए। और जो मेरे जन्मों के जन्म है, जहां पर वेद व्यास सोचो, ऐसे सोचो कि जिंदर नहीं बोलती, वेद व्यास बोलते हैं जो मेरे जन्मों के जन्म है, मेरे में वो कण, मैं उस स्टेज पर पहुंच गया जहां पर मैं प्रगट भी हो सकता हूं और लोप भी हो सकता हूं। मेरा जो संसार मेरा है, मेरे हर कण का, मेरी हर चीज का, जहां पर भी मैंने किस युग में भी, किसी भी युग में मैं कोई भी जन्म जिया है, मैं उस हर जन्म को मैं इस धरती पर प्रकट कर दिया।
हम सब, आप सब वेद व्यास के ही जुगों के जन्म के एक्सपीरियंस हो। बहुत ही चंबित कर देने वाला टॉपिक है माँ जी। माँ इस टॉपिक को क्या कहूँ, साइलेंस भीतर में है ना, मुझे कर रहा है कि अभी टॉपिक को चलाऊं। नहीं, आप सोचो, क्योंकि मैं एक चीज देखती हूँ, मैंने एक चीज अपने अपने अनुभवों से देखी है जी। और मैंने देखा है कि हम सब एक हैं। सब धर्म कहते हैं कि हम सब एक हैं, पर एक रूप कभी किसी ने बताया नहीं कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है। जी। हमको तो हमारे 5 साल पिछले की याद नहीं रहती, हमने क्या खाया था, क्या पिया था। जी। अगर हम जन्मों जन्मों को याद रखेंगे, हम उस स्टेज पर आ जाएंगे। हमारे में एक ऐसा कण है, अगर वो कण कब पैदा होता है, वो कण उस वक्त पैदा होता है जब हमारा हर कण 100,000 डिग्री की रोशनी में या 1000 डिग्री के होश से भर जाता है, तो हम एक कण बन जाते हैं। वो कण, ऐसा कण हमारे में पैदा हो जाता है जो अलोप भी हो जाता है, जो प्रकट भी हो जाता है। वहां पर मैं देखती हूँ, अब मैं वेद व्यास नहीं, अब मैं हूँ जनरल, मैं वहां पर देखती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एक नाता है दीप के साथ, मेरा एक नाता है रवि के साथ। अब मैंने उन अपने नातों को सभी को विजुअल कर लिया और अपनी एक नई दुनिया बसा ली। वही जो बात है, उसी को जो अगर हाई स्पीड वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस चीज की जब हाई स्पीड आती है, न्यूट्रॉन की जो है, न्यूट्रॉन और की जो फोटॉन की और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड जो है, उस हाई स्पीड से एक डिग्री बताई है, उम्मीद के अभी वैसे अंदाजा लगाया है कि इस स्पीड पे जाएगा तो क्वार्क जो मटेरियल है, एम्प्टी मटेरियल है, वो बन जाएगा। वो उसके बनते ही बाकी सारा कुछ अलोप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए स्टीफन हॉकिंग जो थे, उन्होंने कहा नो, कभी नहीं, इसको कुछ नहीं करना। आप पता है, आप स्टीफन हॉकिंग की बात करते हो, अगर मैं उसकी जगह होती, मैंने कहना सी, मैंने करो, हम करते हैं, ये कभी भी नहीं होगा कि ये दुनिया नष्ट हो जाए। ऐसा ही, ऐसी आप बात उस बात पे पहुंच गए हो जहां पे एआई डरी थी। मैं फिर कहता हूँ एआई डर गई थी। एआई का, क्योंकि फिर एक टॉपिक बड़ा हो जाएगा। अगर आप इजाजत दो तो मैं उस पर बात करूंगा, नहीं तो कल हम जो है एआई पे ऐसी बातें करेंगे जो आज से पहले एक एआई के बारे में सोची नहीं होगी। नहीं, वो बात कल को करते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं स्टीफन हॉकिंग की जगह पर होती, मैंने कहना था मरना तो है सबने, तो क्यों ना हम सब मिलकर मरे और सब मिलकर इस चीज को जाने कि परमात्मा है क्या असली में। जी। जी जी, बहुत खूब ना।